देखिए, पुलिस जो सेवा है ये बेसिकली एक नौकरी नहीं है और ये मैं सोच के आया था पुलिस में। मेरे पिताजी भी एक पुलिस अफसर थे। जो कि बहुत सारे मौकों पे, खुशियों के मौकों पे या कभी कोई प्रॉब्लम भी आती तो दिनेश नहीं रहेंगे मेरे साथ में। मेरे पर नहीं सिर्फ बच्चों के ऊपर, वो भी पूछ रहे होते हैं बार बार, मम्मी क्या हुआ क्या हुआ। एक मेरा बेटा है 26 ईयर का, डॉटर 24 ईयर। इनका बचपना दिनेश ने कभी नहीं देखा। जो मुझे मिला है गर्व की वर्दी पहनने का, तो उसके अवज में मैं मानता हूँ कि ठीक है, आई कैन कम्प्रोमाइज दैट थिंग। तो मैंने सोचा था कि मैं ही जो हूँ, मैं पुलिस में ही आऊंगा, अपने पिताजी जैसा बनूंगा। तो ईश्वर ने सब अपना साकार किया। अभी जो हमारी मौजूदगी है वो बहुत ही स्पेशल, जो कि सबसे अहम किरदार निभाने वाले, जिनको अभी अवार्ड मिला है, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सर, सबसे पहला मैं इंट्रो आपका करवाना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से, पहले तो शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको इतने अवार्ड मिले, लेकिन सबसे अहम अवार्ड जो आपको दिया गया, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये इंडिपेंडेंस डे में हमको प्रेसिडेंट मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मिला है। और ऐसे में 2018 में रिपब्लिक डे में हमको मेरिटोरियस मिला था। तो मेरिटोरियस सर्विस के 6 साल के बाद ही आपको एलिजिबल होते हैं आप डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। तो ये मिला, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत अपने को फील करता हूँ कि मतलब इट्स बीन ऑनर फॉर मी कि दैट आई हैव बीन अवॉर्डेड दिस अवार्ड, एंड आई थैंक गॉड एंड माई फैमिली फॉर द सपोर्ट। सर, जब आपको ये अवार्ड के बारे में पता चला कि नहीं, आपका नाम सबसे पहले लिस्ट में आया, ऐसे उभरता हुआ दिनेश गुप्ता, मतलब हाउ कैन फील लाइक, कि कैसा फील हुआ? और मैम, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे होगा कि जब आपको पता चला कि देखो, एक वाइफ के लिए सबसे हैप्पी मोमेंट होता है कि हस्बैंड जब अचीवमेंट पे जाते हैं, तो कैसा फील हुआ आप? बहुत अच्छा लग रहा था कि दिनेश को ये अवार्ड मिलेगा, बट बड़ा चैलेंजिंग भी था, बिकॉज जो फाइनल जितने लोगों के नाम आ रहे थे, वो कंपटीशन बड़ा टफ था। तो लग रहा था कि भाई क्या होगा क्या होगा, बट जब फाइनली ये अनाउंस हुआ कि दिनेश को ही ये अवार्ड मिल रहा है, तो वाकई में हमारे लिए बड़ा प्राउड का विषय था, पूरे परिवार के लिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें। सर, आपका जब नाम आया था तो आपको कैसा फील हुआ कि नहीं, ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड, या फिर आपने पहले सोचा कि नहीं, मेरा नाम तो पहले से ही है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि नाम जब पता चलता है, अवार्ड घोषित हुआ, तो डेफिनेटली बहुत खुशी हुई। और ईश्वर का धन्यवाद है कि जो भी मुझे जो ऑनर मिला, और जो भी हमारे फैमिली, फ्रेंड्स और फैमिली का जो भी सपोर्ट है, उन सबका धन्यवाद कि ये अवार्ड हमको मिला। सर, एक सवाल बनता है कि जब आपको इतने सारे सम्मानित किए गए, इतने सारे अवार्ड्स मिले, अवार्ड्स एक मेडल नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी चीजें छुपी रहती है, दर्द होता है, फैमिली चीजें छूट जाती है, कई फेस्टिवल पे आप घर नहीं पहुंच जाते हैं। तो कभी ऐसे मन में किसी ऐसे मिशन पे हो आप, जहां पे आपको परिवार की भी जरूरत हो और काम की भी जरूरत हो, ऐसा फील कभी हुआ हो जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, पुलिस जो सेवा है ये बेसिकली एक नौकरी नहीं है और ये मैं सोच के आया था पुलिस में। मेरे पिताजी भी एक पुलिस अफसर थे और मैं सेकंड जनरेशन पुलिस ऑफिसर हूँ। तो ये मैं सोच के कि पुलिस एक सेवा है और पुलिस में बहुत चीज़ें त्याग करनी पड़ती हैं, क्योंकि समाज में अगर त्यौहार है, होली, दिवाली है, नया साल है, तो हमको ड्यूटी पे ही रहना पड़ेगा। अपने परिवार के साथ हम लोग नहीं मनाते हैं, छुट्टियों का भी अभाव रहता है, बच्चों को, फैमिली को कम समय में दे सकते थे, क्योंकि बिकॉज मैक्सिमम टाइम हमारा जो है नौकरी में जाता है। और ये एक डेडिकेशन है। मेरा मानना है पुलिस को एक नौकरी ना समझ के एक सेवा के रूप में अगर आप लेते हैं, तो मुझे कभी कष्ट नहीं हुआ कि पुलिस की सेवा करने में। मुझे इसमें आनंद आया और प्राउड फील हुआ कि मैं देश की या समाज के लिए सेवा करने के लायक ईश्वर ने बनाया है, इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। लेकिन सर, वो तो आपका कर्म था। मैम, आपको कैसा फील हुआ, लाइक जब सर ऐसे किसी मिशन पे होते हैं, जब आपको लगता है कि नहीं, आपके पास उनका होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा नीड होती है कि नहीं, शायद एक वाइफ के लिए एक हस्बैंड का होना वहां जरूरत है, जब वो नहीं होते थे, तो हाउ कैन फील? नहीं, बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब दिनेश घर पे नहीं होते, जैसे होली पे जनरली घर पे नहीं होते हैं। बट मुझे ये बात शादी करने से पहले ही पता था कि मैं एक ऐसे इंसान से शादी करने जा रही हूँ जो कि बहुत सारे मौकों पे, खुशियों के मौकों पे या कभी कोई प्रॉब्लम भी आती तो दिनेश नहीं रहेंगे मेरे साथ में। बट मैं इसके लिए मेंटली पहले से प्रिपेयर थी और इसी वजह से मुझे कोई बहुत वैसा नहीं लगता कि भाई नहीं है। हाँ, थोड़ा सा लगता है कि फैमिली के साथ समय बिताएं, पर बहुत सारी परिस्थितियों में नहीं बिता पाते हैं। बट हमें पता है कि दिनेश की 24 आवर्स की जॉब है, तो कोई परेशानी ऐसा हमें नहीं होती है, बिकॉज नौकरी ज्यादा जरूरी है, घर में तो कोई दिक्कत ऐसा नहीं है।
मैम एक आखिरी सवाल जो मैं करना चाहूँगी, सबसे अहम है कि कभी ऐसा सर ने कॉल किया हो कि सडनली आपको लगा कि किसी ऐसे मिशन पे हो जहाँ पे आप लोगों की कहीं किसी प्रॉब्लम में है, लेकिन वो आपको बता भी नहीं सकते हैं और आपका फोन कट गया और सडनली आपके मन में कई सारी चीजें आती हों। जब ये अवार्ड्स मिलते हैं तो एक खुशी भी होती है, एक गम के आंसू भी होते हैं, कि खुशी के आंसू बोल सकते हैं या फिर गम के, कि बहुत सारी चीजें छूटी होती है। तो इस टाइम पे ऐसा कुछ कभी हुआ है आपके साथ कि जब सर किसी मिशन पे हो और कॉल अचानक से कट गया हो और लगता हो कि नहीं कुछ प्रॉब्लम्स में है? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि कई परेशानियां भी होती हैं जब दिनेश काम कर रहे होते हैं ऑफिस में। बड़ा भारी प्रेशर होता है दिनेश के ऊपर भी, और वो सिर्फ प्रेशर दिनेश के ऊपर ही नहीं होता है, पूरे परिवार के ऊपर प्रेशर होता है। कुछ काम ऐसे चल रहे होते हैं जिसके बारे में थोड़ा बहुत हमें पता है कि ये काम चल रहे हैं, तो फिर हम खुद भी बड़ा प्रेशर में रहते हैं, परेशान रहते हैं, और हमें लगता है कि हम पूछ लें, पर हमें पता है कि हम पूछ नहीं पाएंगे, जब घर पे आएंगे तभी पता चलेगा। तो बड़ा भारी प्रेशर होता है पूरे परिवार के ऊपर भी, मेरे पर ही नहीं, सिर्फ बच्चों के ऊपर। वो भी पूछ रहे होते हैं बार बार, मम्मी क्या हुआ क्या हुआ। इवन जैसे अवार्ड ही मिल रहा था तो लिस्ट इतनी लंबी थी जो कैंडिडेट्स थे जिनके नाम गए थे फाइनल लिस्ट में, तो बड़ा भारी प्रेशर था कि भाई अब क्या होगा। सभी लोग बहुत काबिल होते हैं और सभी, किसी को भी मिल सकता है अवार्ड, बट उसमें आपका नाम फाइनली सिलेक्ट हो जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बड़ा भारी प्रेशर होता है, सिर्फ ऑफिसर पे नहीं, पूरे परिवार पे बड़ा भारी प्रेशर होता है। सर एक सवाल है मेरा कि ड्यूटी के दौरान आपको क्या क्या चीजें त्यागनी पड़ी कि नहीं आपको ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, शायद मैं अगर एक ऑफिसर ना होता तो ये चीजें मेरे लाइफ में होती, कौन कौन से त्याग आपने किए? देखिए, पहला तो मुझे लगता है कि मैंने सेहत पे, हेल्थ पे कम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि पुलिस की नौकरी में हम लोग का रूटीन रेगुलर नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जो सेहत पे थोड़ा सा हमने इग्नोर किया, जो हम सेहत की वजह से। दूसरा, फ्रेंड्स को, और क्या कहते हैं, जो हमारी चीज़ें, जैसे पुस्तक, मैंने एक बुक भी लिखी है, तो किताबों पढ़ने का मुझे थोड़ा शौक था। तो कुछ अपने जो हॉबीज़ होती हैं उसमें आपको समय कम मिलता है, तो उसको थोड़ा सा हमें होता है, पर उसका हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि पुलिस की सेवा जो है एक अलग सेवा है। तो आपको अपने कुछ हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट को कर्टेल करना पड़ता है। मैम सेम सवाल कि आप क्या देख बिल्कुल, इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे दिनेश ने भी जो चीजें बताई, मुझे लगता है शायद वो थोड़ी बहुत दिनेश मैनेज कर सकते थे, बट दिनेश ने सबसे ज्यादा जो मिस करा वो मेरे दोनों बच्चों का, एक मेरा बेटा है 26 ईयर का, डॉटर 24 ईयर, इनका बचपना दिनेश ने कभी नहीं देखा। क्या था कि जब दिनेश रात को लेट आया करते थे तो बच्चे दोनों सो जाया करते थे, और फिर सुबह जब बच्चे सुबह स्कूल जल्दी जाया करते थे तब दिनेश सो रहे होते थे। तो दिनेश ने बच्चों को कभी भी ऐसे बढ़ते हुए ऐसे नहीं देखा कि भी बच्चों से बहुत बात हो रही हो, बच्चों को कभी बच्चों से मिल रहे हैं। अब रात को दिनेश 2 बजे आया करते थे, रात को 2 बज जाते थे, कभी 3 बज जाते थे, मतलब जनरली लेट ही आया करते थे। जब शुरू की नौकरी हमारी थी, एसीपी जब थे, तो बहुत ज्यादा बिजी रहा करते थे। तो दिनेश कभी बात ही नहीं कर पाते थे बच्चों को, और रात को जब इनको उठा के बात करने की कोशिश करते थे तो मैं मना कर देती थी, बिकॉज बच्चों का सुबह स्कूल हुआ करता था। तो ये दिनेश ने बच्चों का बचपना नहीं देखा, कभी भी उनसे बहुत बात नहीं करी। और यही है कि आज भी बात दिनेश की बच्चों से बहुत, मतलब ऐसे दोस्ताना रिश्ते ऐसे नहीं होते कि हम बहुत बात कर रहे हैं, क्योंकि शुरू से दिनेश ने बात ही नहीं करी, बात ही नहीं हो पाती थी इनकी। तो ये मुझे लगता है कि जिंदगी में दिनेश ने सबसे ज्यादा मिस किया है, और इवन बच्चों ने भी। हाँ सर, इस बात को कभी ऐसे रिग्रेट होता है कि काश अगर बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए जो बचपन होता है हम सब के लिए बहुत अहम होता है, पेरेंट्स के लिए, एक बच्चों के लिए, कि अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ वो वक्त बिताए, कभी आप ऐसे मिस करते हो कि काश अगर वो दिन लौट आए? देखिए, दिन तो, समय तो कभी नहीं लौटता है, पर डेफिनेटली कि जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज़ का एक समय के लिए, एक आपको जैसे समाज में एक सम्मान मिला है, पुलिस की वर्दी पहनना एक अपने आप में फख्र होता है। तो जो चीज़ें हमको ईश्वर ने यहाँ दी, तो वहाँ अगर कोई कमी करी है तो मेरा मानना है कि वन हैव टू पे द प्राइस फॉर एनीथिंग। तो मैंने जो प्राइस पे करी है, ये प्राइस पे करी है, पर डेफिनेटली ये मिस किया है हमने। तो अगर मैं पुलिस में नहीं होता, किसी और नौकरी में होता, तो शायद ज़्यादा समय देता, पर मुझे इसका कोई दुख नहीं है। मुझे लगता है कि पुलिस की सेवा जो मैंने करी है, और जो पुलिस में जो मुझे मिला है गर्व की वर्दी पहनने का, तो उसके अवज़ में मैं मानता हूँ कि ठीक है, आई कैन कम्प्रोमाइज दैट थिंग। सर एक सवाल है कि कभी ऐसा लाइफ में हुआ है कि जब आपको चूज करना हो कि फैमिली चूज करना है और ड्यूटी, क्योंकि कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिसमें होता है कि प्रायोरिटी, और फैमिली के टाइम में भी उस टाइम कुछ ऐसा इश्यूज हो गए हो कि फैमिली भी जरूरी है और ड्यूटी भी जरूरी है, तो उस टाइम पे आपने कभी लाइफ में किसको चूज किया और क्या ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, बहुत से ऐसे मौके आते थे, जैसे कभी कभी बच्चों का बर्थडे है, बच्चों ने कहा केक काटना है, चीज़ों काटना है, मैंने कहा भाई मेरी अभी
मैं किसी इन्वेस्टिगेशन में फंस गया, कोई हीनियस क्राइम हो गया, तो डेफिनेटली हमको अपने कर्तव्यों का, नौकरी को प्रायोरिटी मैंने दी है हमेशा, पर बैलेंस करने की कोशिश करी है कि पर प्रायोरिटी हमेशा हमने नौकरी को दी है। मैम एक सवाल है, सर की बात प्रायोरिटी नौकरी, लेकिन एक वाइफ होने के नाते कि सर ने जिस तरीके से बच्चों के साथ नहीं टाइम बिताया, लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि सर की बहुत ज़्यादा आपको नीड हो कि नहीं मुझे अब चाहिए यहाँ पर, लेकिन उनका ऑपरेशन भी ज़रूरी है, तो ऐसे में कैसा आपको कभी नहीं, दिनेश ने हमेशा ही घर पे बड़ा ध्यान दिया है। दोनों बच्चों के साथ में बहुत टाइम स्पेंड नहीं किया, पर आज जो बच्चे मेरे जो कुछ भी बने हैं और दोनों बहुत ही काबिल हैं और बहुत अच्छा मुकाम हासिल करा है, तो वो दिनेश की वजह से ही करा है। बिकॉज इतना बिजी होने के बावजूद भी दिनेश ने उन दोनों को बहुत दोनों पे ध्यान दिया है। इवन बच्चों को पेन तक दिनेश ने पकड़ना सिखाया है कि कैसे पेन पकड़ना है, क्या करना है, और आज भी उनको सिखाते ही रहते हैं। और जहां तक परिवार और ड्यूटी में से कोई चूज करने की बात है, तो उसमें चूज का जैसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ड्यूटी हमारी प्रायोरिटी है, ड्यूटी तो करनी ही करनी है। परिवार का तो चूंकि मैं घर पे हूं तो मैं मैनेज कर लूंगी, तो अब ड्यूटी तो दिनेश की जगह कोई और मैनेज नहीं कर पाएगा, तो चूज कुछ नहीं करना है, प्रायोरिटी ड्यूटी है। बट दिनेश ने परिवार पे बहुत ध्यान दिया है और हम तीनों को ही इस लायक बनाया है कि भाई हम खुद का अपना ख्याल कर सकते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हम तीनों को दिनेश ने बनाया है, और हम दिनेश की वजह से ही हम तीनों जो हैं फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट है। हाँ मैम, इस मेडल के बाद आपके मन में जो खुशी आई है कि नहीं, मतलब जितना इन्होंने त्याग दिया वो सब कुछ मुझे मिल रहा है एक एक करके, क्योंकि 2017 से लेके लगातार सर को बड़े सम्मानों के साथ जो है सम्मानित किया जा रहा है, तो इस पर आप दिनेश शुरू से बहुत हार्ड वर्किंग रहे हैं और मैंने शुरू से देखा है। कई बार बहुत घर में भी इवन काम करते हैं, मुझे लगता है कि दिनेश भाई ये ऑफिस छोड़िए, ऑफिस में काम करो, बट अब इतना बड़ा अवार्ड मिलने के बाद में तो मुझे वाकई में लगता है कि दिनेश की जो मेहनत है और जो हार्ड वर्किंग जो ये थे वो इनका बस साकार हुआ है, इनका जो इन्होंने मेहनत करी है। और वाकई में बड़ी ये खुशी की बात और बड़ा प्राउड लग रहा है हमें कि दिनेश ने जो मेहनत करी है उसके लिए इनको इतना बड़ा अवार्ड दिया जा रहा है। और आपको जब कोई अवार्ड दिया जाता है तो आप दिल से बड़ा, इवन दिनेश और हम पूरा परिवार खुश होते हैं कि आपके काम को बड़ा सराहा जा रहा है, इसलिए क्योंकि सभी लोग काबिल थे, बट आपको अवार्ड मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत को ऊपर भी जो हमारे बैठे हुए हैं लोग वो सराह रहे हैं, इसलिए आपको अवार्ड दिया जा रहा है। तो बड़ी खुशी का विषय है हमारे पूरे परिवार। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि आखिरकार सर जाते जाते आपका कॉल भी आ रहा है सर, आप क्या कभी ऐसे कि आपने सोचा था कि जब भी हम एक छोटे से कस्बा से निकलकर पढ़ाई लिखाई करके एक आईपीएस की नौकरी करने के लेकर, तो कभी ऐसा कि ये दिन भी हमें देखना पड़ेगा और इतना सब कुछ मेरे लाइफ में मिलेगा? देखिए, मैं हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरा सपना जरूर पुलिस में ही आने का था। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे फादर भी पुलिस ऑफिसर थे और उनकी डेथ वाइज सर्विस हो गई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं ही जो हूँ मैं पुलिस में ही आऊँगा, अपने पिताजी जैसा बनूंगा। तो ईश्वर ने सब सपना साकार किया। तो मैं ये कहता हूँ कि जो मैंने मेहनत करी इसके लिए और ईश्वर ने उसको दिया, और फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा और लोगों की ब्लेसिंग्स रही बड़ों की, तो उसका धन्यवाद। मैम कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते कि सर ने जिस तरीके से कहा कि अवार्ड आपको मिला, आपकी खुशी आपने बयां कर दिया, एक आखिरी बात जो कि आपके मन में हो कि सर के लिए आप कहना चाहें? नहीं, दिनेश बहुत हार्ड वर्किंग है और हर इंसान की मदद करते हैं, पूरा परिवार का ध्यान रखते हैं। तो मुझे लगता है कि दिनेश जैसे ऑफिसर्स कम होते हैं जो परिवार और नौकरी को दोनों को अपना सामंजस्य बैठा के चलते हैं। दिनेश ने बहुत मेहनत करी है पूरे परिवार के लिए भी और नौकरी के लिए भी, तो मुझे लगता है कि नहीं, दिनेश डिजर्व करते हैं ये अवार्ड। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ही एक फैमिली की कहानी और ड्यूटी से लेकर फैमिली परिवार तक कैसे संभाला जाता है ये हमने सीखा दिनेश सर से। और खासकर सर फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे ही आप अवार्ड जीतते रहे और फैमिली को और अपने देश को प्राउड फील कराते रहे। कैमरा पर्सन पवन के साथ तनु चौधरी, दिल्ली।